संभल पुलिस को 100 करोड़ रुपए से अधिक के महाघोटाले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। संभल मुरादाबाद मार्ग पर स्थित ग्राम सभा की बेशकीमती सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे निजी हाथों में सौंपने वाले तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजकुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अधिकारी वर्तमान में शाहजहांपुर नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त के पद पर तैनात था। संभल पुलिस के शिकंजे में आई ये वही अधिशासी अधिकारी राजकुमार गुप्ता है, जिसने संभल की बेशकीमती जमीन को सरकारी फाइलों में हेरफेर कर भूमाफियाओं के हवाले करने की एक बड़ी और सुनियोजित साजिश रची थी। करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक बाजार मूल्य वाली ग्राम सभा की भूमि को बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 101 करोड़ रुपए की बेशकीमती ज़मीन जिसके गबन का जानकारी है वो मिली थी। मौके पे गए थे, उसके बाद में उस ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त भी करवाया गया था। उस ज़मीन पे जब आगे कागजात खंगाले गए तो लेखपाल के द्वारा एक तहरीर थाना कोतवाली को प्राप्त हुई, जिसके अंदर तत्कालीन उप संचालक चकबंदी और जो तत्कालीन ईओ नगर पालिका परिषद संभल राजकुमार गुप्ता, इन लोगों के द्वारा अपने निजी लाभ पाने के लिए इन्होंने गबन किया है, जिसमें उप संचालक चकबंदी ने कुछ फर्जी लोगों के नाम है उसमें नामांतरण दर्ज किए थे। मामले में संभल पुलिस ने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। राजकुमार गुप्ता संभल में तैनाती के दौरान इस पूरे खेल के मुख्य किरदारों में शामिल थे और फिलहाल शाहजहांपुर में सहायक नगर आयुक्त जैसे ऊंचे पद पर बैठकर खुद को सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन योगी सरकार के करप्शन विरोधी हंटर से वे बच नहीं सके। पुलिस जांच और विवेचना में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता ने निजी पक्ष और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए न सिर्फ सरकारी अभिलेखों में हेरफेर की, बल्कि अदालत में चल रही रिट को समाप्त कराने के लिए आरोपियों के पक्ष में एक फर्जी शपथ पत्र भी दाखिल कर दिया। इस एक चाल से सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कुछ लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रिट योजित की थी उस आदेश के खिलाफ, लेकिन राजकुमार गुप्ता के द्वारा उस रिट को अपने निजी लाभ प्राप्त करने के लिए वापस विड्रॉ कर लिया था। कुल 101 करोड़ रुपए की ये जमीन है। इसके बाद में इन लोगों के द्वारा उस जमीन को आगे बेचा गया और जमीन को खुर्द करने का प्रयास किया गया। सर, इससे पहले और भी अन्य मामले इनके सामने खुलासे हुए हैं। राजकुमार गुप्ता के खिलाफ एक 44 लाख रुपए के गबन का मामला है, वो 2022 के अंदर लिखा गया था, जो पूर्व में इसके 6 साल तक ये यहाँ पे नगर आयुक्त कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे रहा था, ईओ रहा था, अधिशासी अधिकारी रहा था, और उस समय के उसने कई अन्य मामले भी इसके प्रकाश में आए हैं। संभल कोतवाली में दर्ज इस मुकदमे के तहत पुलिस का शिकंजा अब उन तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी लोगों पर कसने जा रहा है जिन्होंने इस महाघोटाले में अपनी जेबें गर्म की थीं। एसपी के निर्देश पर पुलिस की कई टीमें अन्य नामजद और फरार भूमाफियाओं की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। साफ है कि यूपी में सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले या फिर सिस्टम में बैठकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों के दिन अब लग चुके हैं। संभल पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ को हिलाकर रख दिया है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।